हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है और उसको ले जा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसका बिहेवियर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। लेट्स से मैंने कहा कि एक कंडक्टर को इमेजिन करो, उसको ले जा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो पहली चीज कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, बोला कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर चार्जेस का ट्रांसफर इजीली हो सकता है। इसके अंदर चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली मूव कर सकते हैं। तो सिंपल है। तो इसी कंडक्टर को, लेट्स से ये मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टर है, इसको उठा करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्जेस पर क्या लगाएगी, मतलब फोर्स लगाएगी, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड खींचने की कोशिश करेगी, इस साइड खींचने की कोशिश करेगी। अगर इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए तो फिर ये वाला एंड कैसा बन गया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज बन गया। अच्छा, तो जरा आप सोचने की कोशिश करो कि अब इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन। दैट मींस इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी, जिसको हम नाम दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना, उसको हम नाम दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इसके इलेक्ट्रॉन्स को और खींचेगी इस साइड, है ना, क्योंकि इसके पास अभी ताकत और है। तो अगर इसने और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बन रही है उसका मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके और इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो फिर यहां पर क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी। तो ये ऐसा कब तक होता रहेगा, ऐसा जब तक होगा कि जब तक ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। बोला क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 100 और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई 100, तो आपस में ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये मान लो ये 50 है तो ये ज्यादा होगी और ये अपना जो है ना काम करती रहेगी। बात समझ गए। तो उसका मतलब है कि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी कितनी, लेट्स से 100, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई, बोला 100। तो हम एज ए रिजल्ट देखते हैं कि इसके अंदर इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लें, बोले इनसाइड कंडक्टर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। इनसाइड कंडक्टर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है ना, ये बात हुई अपनी। ठीक, चलिए दूसरी बात सुनो। दूसरी बात यह है कि मेरे पास जो है ना एक कंडक्टर है, मैं उस पर जानना चाहता हूं कि उस कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से होती हैं, है ना। हमने पढ़ा, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आप इसको नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। तो देखो दूसरी बात सुनो, लेट्स से मेरे पास ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, मैंने इसको चार्ज दिया, इस सरफेस को चार्ज दिया, तो क्या होगा भाई, इस सरफेस को मैंने चार्ज दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को ले जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। एक बार फिर सुनो मेरी बात, मेरे पास एक सरफेस है, यानी कि मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया और चार्ज देने के बाद जो है मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर के रख दिया। ठीक है, और मैं हमेशा ये कहता हूं, यानी कि फिजिक्स हमेशा ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं हमेशा उस कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाती हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं। तो लेट्स से हमने मान लिया कि जो भी कंडक्टर है उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा, बोला कितने डिग्री पर है, लेट्स से ये एंगल थीटा बना रही है। क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। क्या बना रही है, थीटा एंगल। इस चीज को प्रूव करते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा एंगल बना रही होती सरफेस के साथ, कंडक्टर की सरफेस के साथ 90 डिग्री ना बनाती, तो फिर क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व करते, इसका एक कंपोनेंट ये हो जाता और एक कंपोनेंट ये हो जाता। ये वाला कंपोनेंट होता ई कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता ई साइन थीटा। तो इस कंडीशन में हम ऐसा देखते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो कि ई कॉस थीटा है, इस डायरेक्शन में चार्जेस पे फोर्स लगाता है। तो जब चार्जेस से फोर्स लगते तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज पे धक्का लगता, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करता, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करता, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करता, ये पॉजिटिव चार्ज इसको पुश करता। तो हम देखते हैं कि चार्जेस का फ्लो होना इस सरफेस पे स्टार्ट हो गया। चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, बोला फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए इंडिविजुअल और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यदि चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बन गया। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी चार्ज्ड कंडक्टर को रख देते हैं तो उस पर किसी भी तरह का फोर्स हमें, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट, झटका हमें, शॉक नहीं लगता।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल थीटा पर टिल्टेड नहीं है। अगर होती तो फिर ई कॉस थीटा के कारण से इसमें जो है ना करंट प्रोड्यूस हो जाता। बात समझ गए? तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लो। तीसरी बात को सुनो, तीसरी बात ये कहती है कि भाई जो भी चार्ज दोगे ना, जो भी चार्ज दोगे किसी भी कंडक्टर को, वो चार्ज कहां जाएगा, वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर आ जाएगा। कहां जाएगा, वो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कंडक्टर चाहे कोई भी हो, है ना, सॉलिड हो, हॉलो हो, कुछ भी हो, जो भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज कहां जाएगा, उसकी सरफेस पर। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको चार्ज दिया तो चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्जन, और चार्जेस के बीच में रिपल्जन होगा तो चार्जेस भागना चाहते हैं। और कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है चार्जेस के ट्रांसफर को, चार्जेस के फ्लो को अलाउ करता है, तो सभी के सभी चार्जेस कहां जाएंगे, इसकी सरफेस पे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सुनो, जो कि इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, अच्छा याद रखना ये जो प्रॉपर्टी है ना, यही प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की है, क्योंकि याद रखना कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ही होते हैं। अच्छा, तो पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की सरफेस पर। कंडक्टर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है हमेशा सेम होता है। तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस है, कैसी, कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस है, तो हम देखते हैं कि भाई उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम होती है। अगर मैं बात करूं इस सरफेस की, तो भाई इस सरफेस पे क्या होगा, इस सरफेस पे क्या होगा कि जितना पोटेंशियल यहां पर है उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। समझ गए? तो ये कुछ बातें हैं, तो ये कुछ बातें किसके लिए, मतलब कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बात समझ गए आप? तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी लिख लेना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, फिर कंडक्टर के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके लिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, बोला इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या काम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पोटेंशियल बनाता है, दैट्स वाई हमने इस चीज को बोला। क्लियर है बात? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, ये बहुत छोटी सी वीडियो जो कि आपके बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।